हेलो एवरीवन, आज हम एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस की बात करेंगे कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस प्रेजेंट है तो उसका एस्टिमेशन कैसे किया जाएगा, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, उस कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होगा। तो देखो जरा, ये हमारा फास्फोरस है। ये फास्फोरस कहाँ प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है हमारा ये फास्फोरस प्रेजेंट है, तो इसकी रिएक्शन जो है वो हमें HNO3 से करानी है। और ये HNO3 कैसा है? हमारा फ्यूमिंग HNO3 है। तो फ्यूमिंग HNO3 का मतलब क्या होता है कि जब हमारा कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में NO2 गैस जो है वो डिसॉल्व हो, ठीक है, NO2 गैस डिसॉल्व हो तो हमारा फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहलाता है। ठीक, तो ये हमारा फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहलाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फास्फोरस प्रेजेंट है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे H3PO4 बनता है, फास्फोरिक एसिड बनता है। कैसे बनता है इसकी रिएक्शन थोड़ी देर में बताएंगे, ओवरव्यू देख लेते हैं। अब ये जो हमारा फास्फोरिक एसिड बना हुआ है, इसकी रिएक्शन जो है हमें कराना है मैग्नीशियम मिक्सचर से। तो मैग्नीशियम मिक्सचर से जो है हमें रिएक्शन करानी है। तो मैग्नीशियम मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है? तो ये होता है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और इसमें थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना। तो जब ये रिएक्शन होगी तो ये हमारा बनता है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जो है वो बनता है। जब ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बना तो हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हीट करेंगे तो ये हमारा बनेगा Mg2P2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो ये हमारा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बनता है। तो जैसे हमारा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बनेगा, बस यहां से हम फास्फोरस का एस्टिमेशन जो है वो कर लेते हैं। तो अब देखो जरा, इसकी हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो देखो जरा, ये जो हमारा HNO3 है, ठीक है, ये फ्यूमिंग था, ये H2O, NO2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो हमको देता है, ठीक है। तो इक्वेशन को हम कर लेते हैं बैलेंस। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फास्फोरस है उसको क्या करेगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। तो ये बनेगा P2O5, फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो है वो बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो P2O5 है वो वाटर से कंबाइन होगा, ये वाटर बन रहा है, ठीक है। क्या बनेगा, H3PO4, ठीक है। इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 करेंगे और यहाँ पे 2 करेंगे तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अब देखो जरा, ये हमारी पूरी रिएक्शन है। आपकी बुक में केवल ये स्टेप दिए हैं, ये स्टेप गायब कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P2O5 से P2O5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 2P + 5 नेसेंट ऑक्सीजन + 3H2O से बनता है हमारा 2H3PO4। तो ऐसे हमारे फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो फास्फोरिक एसिड है H3PO4, मैग्नीशियम मिक्सचर से रिएक्शन करानी है, तो MgCl2 और NH4OH। अगर यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड होता तो भी मैग्नीशियम क्लोराइड उसको रिएक्ट नहीं करने देता, ठीक है। तो रिएक्शन होती है, बनेगा हमारा MgNH4PO4 मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, और क्या बनेगा, NH4Cl। ये 2 क्लोरीन है तो अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा, और बनेगा हमारा H2O। इक्वेशन को जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन को 2 कर लो तो अमोनिया हो जाएंगे 3, तो यहाँ पे 3 करो तो 3H और 3OH से 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बनेंगे। इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जो बना है, ठीक, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो MgNH4PO4 भाई हीट करो तो ये बनेगा Mg2P2O7, ठीक है, और NH3 बनेगा और बनेगा H2O।
इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो ये जो हमारा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट है, ठीक है, अब सपोज कि ये हमारा x ग्राम जो है वो बना। अब हम फॉस्फोरस का एस्टिमेशन जो है वो कैसे करेंगे, मतलब हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉस्फोरस था, उसकी केमिकल रिएक्शन से कि x ग्राम मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट जो है वो मिल गया। अब इससे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फॉस्फोरस का परसेंटेज कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो देखो जरा। तो हमारा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7, इसमें फॉस्फोरस कितना है, 2 मोल फॉस्फोरस है। तो 1 मोल मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में फॉस्फोरस है 2 मोल। ठीक है ना। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास मैग्नीशियम 24 होता है, इंटू 2 करोगे, प्लस फॉस्फोरस 31 होता है, इंटू 2 करोगे, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 7 करोगे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 222। ठीक है, और इसका 31 इंटू 2 तो ये आएगा 62। तो 222 ये ग्राम पर मोल हो जाएगा, और ये एटॉमिक मास है तो ये ग्राम पर मोल ये हो जाएगा। अब देखो जरा, तो हमारा 222 ग्राम ऑफ Mg2P2O7 magnesium pyrophosphate having 62 gram of phosphorus. Therefore, x ग्राम, ठीक है, x ग्राम अगर ये बना था तो उसमें कितना फॉस्फोरस होगा, तो ये आएगा 62/222 इंटू x ग्राम फॉस्फोरस। ठीक है, इतने ग्राम फॉस्फोरस जो है वो हमको मिलेगा। अब फॉस्फोरस का हमें परसेंटेज बताना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कितना होगा, मास ऑफ फॉस्फोरस अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फॉस्फोरस है उसका मास इंटू 100। ठीक, तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, मास ऑफ फॉस्फोरस तो ये आया था, तो 62/222 इंटू एक्स अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको आप W ले लो, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला जो है वो बनेगा परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस 62/222 इंटू एक्स अपॉन W इंटू 100। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है 0.515 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फॉस्फोरस के 0.214 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट इन कैरियस मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो जरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ग्राम है 0.515 ग्राम, ठीक, इतने ग्राम उसमें मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट है। ठीक, तो हमें परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस जो है वो बताना है। तो देखो जरा, Mg2P2O7 में फॉस्फोरस कितने हैं, 2 मोल फॉस्फोरस है, तो इसका मोलर मास जो है 222 ग्राम है, और इसका 62 ग्राम आया था। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सिंस 222 ग्राम of the Mg2P2O7 have 62 gram of phosphorus, therefore, ठीक है, 0.214 ग्राम
ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, तो फॉस्फोरस का वेट होगा 62/222 इंटू 0.214। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.0597 ग्राम। इतने ग्राम फॉस्फोरस आपका आया। फिर परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस बताना है, तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, तो मास ऑफ फॉस्फोरस अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कितना है, मास फॉस्फोरस का 0.0597 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.515 इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 11.6% आएगा। तो इतने परसेंट फॉस्फोरस जो है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। फिर अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो इसी मेथड के थ्रू ही आया हुआ था। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो था परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू 62/222 इंटू वेट ऑफ Mg2P2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, तो ये 62/222 इंटू वेट ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट कितना है ये 0.214 और ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.515 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो 11.6% जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है 0.12 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग phosphorus gave 0.22 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बाय द यूजुअल एनालिसिस, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन द कंपाउंड। तो देखो जरा, इतना मास जो है हमारा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का है और इतना मास हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। परसेंटेज फॉस्फोरस का बताना है, तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू 62/222 इंटू वेट ऑफ Mg2P2O7 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ठीक, तो 62/222 इंटू कितना है 0.22 और ये कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 0.12 इंटू 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 51.2%। तो बस ऐसे हम फॉस्फोरस को एस्टिमेट कर लेते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।